नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फ्राइडे का जो वीडियो था वहाँ पे हमने चर्चा की थी कि जो एफआईआईज हैं वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा मार्केट सेंटीमेंट स्कोर भी रेड जोन के अंदर था और मनी फ्लो भी डिक्रीज हो रहा था। तो बेसिकली हमारा जो व्यू था मार्केट के प्रति वो ये इशारा कर रहा था डेटा पॉइंट कि मार्केट जो है वो वीक रहेगी मंडे को। तो दोस्तों, आज मार्केट ने उस पर्टिकुलर व्यू को फॉलो किया। इवन दो मार्केट जो है वो ग्रीन में ओपन हुई, लेकिन दोस्तों मार्केट ग्रीन में ओपन हुई ग्लोबल क्यूज की वजह से, लेकिन अंत में मार्केट ने फिर से टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे आज का जो हाई था 17,640 के आसपास और वहां से मार्केट 17,355 तक गई। लगभग टॉप से लेके बॉटम तक 284 पॉइंट्स का फॉल था, जो कि 1.6% का फॉल है और क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मार्केट 0.82% नीचे गई, 143 पॉइंट्स नीचे गई। दोस्तों, जहां तक लेवल्स की बात की जाए, मार्केट यहां पे 17,670 जो है एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट को यहां पे देखने को मिलता, लेकिन मार्केट उससे पहले ही रिट्रेस हो गई। उसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट लेवल है 17,560, यहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट होने की कोशिश करी और उसके बाद लास्ट में मार्केट जो है वो 17,400 के इर्द गिर्द घूमती रही और क्लोजिंग इसकी 17,400 के नीचे हुई, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। और इसका अगला जो सपोर्ट लेवल है वो 17,250 के आसपास है। तो मार्केट यहाँ पे लेवल्स को फॉलो करती है, ये हम लगभग हर रोज हर वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों, इंट्राडे की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। तो कुछ लोगों ने मुझसे ट्विटर पे पूछा कि क्या हमें ऑप्शन चेन इंडिकेटर में सेल सिग्नल मिला था। जी हाँ, हमें सेल सिग्नल 17,600 के ऊपर ही मिल गया था जब मार्केट में वीकनेस आनी शुरू हुई थी। तो मैं आपको विस्तार से एक्सप्लेन करूंगा, या जिसको कह लीजिए कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा था और कौन से डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे थे। तो दोस्तों, पहले हम एफआईआईज का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे एफआईआईज ने आज लगभग 2700 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी और डीआईआईज ने मार्केट को संभालने की कोशिश करी, लेकिन कोई ऐसा खास अटेम्प्ट नहीं था। मार्केट इसलिए नीचे आ गई। कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें दोस्तों, तो रिलायंस में आज सुबह किसी बड़े प्लेयर ने एक अपनी पोजीशन को क्लोज किया। वो एक इवेंट था जब मार्केट के अंदर फॉल जो है वो ट्रिगर हुआ। सुबह एक्चुअली बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे। तो यहाँ पे जब रिलायंस में किसी बड़े प्लेयर ने सेलिंग करी, जिसका अपडेट मैंने अपने कम्युनिटी टैब पे भी दिया था, तो उसके बाद जो है मार्केट में वीकनेस आनी शुरू हुई। और आप देख सकते हैं कि रिलायंस ने आज सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया मार्केट को नीचे खींचने में, और यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जो है सेलिंग देखने को मिली। बैंक्स के अंदर दोस्तों सुबह स्ट्रेंथ थी। एक्सिस बैंक आज का जिसको कह लीजिए कि एक टॉप गेनर था, लेकिन कुछ बैंक्स के अंदर जिनके अंदर एफआईआईज का काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके अंदर हमें आज गिरावट देखने को मिली। दोस्तों, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे आज सबसे ज़्यादा पिटाई जो है वो निफ्टी रियलिटी और निफ्टी पीएसयू बैंक की हुई है, और इसके अलावा निफ्टी मीडिया भी 1% से ज़्यादा गिरा है। निफ्टी मीडिया मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपका जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था, लेकिन आज इसके अंदर एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिली। और दोस्तों, सरप्राइजिंगली आज निफ्टी आईटी जो है वो ग्रीन में बंद हुआ। नॉर्मली एफआईआईज जो सेलिंग कर रहे हैं वो हम 3 सेक्टर्स में देख रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं, आईटी के अंदर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन आज आईटी जो है वो ग्रीन में बंद हुआ। इसका मतलब आज आईटी के अंदर सेलिंग नहीं की गई। तो दोस्तों, यहाँ पे अब हम अपनी एक्सेल शीट पे चलते हैं इंट्राडे पे चर्चा करने से पहले। तो यहाँ पे दोस्तों आज जो है क्लाइंट्स का व्यू जो है मार्केट के प्रति वो आप देख सकते हैं कि वो उनका व्यू जो है बुलिश है मार्केट के प्रति। इस समय एलएस रेशो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंक्रीज हुई। तो बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली मैं इस डेटा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड्स की पोजीशन क्लोज की गई। आरओसी पॉजिटिव इसलिए क्योंकि शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा क्लोज की गई।
तो यहाँ पे क्लाइंट्स को लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और यहाँ पे जो है प्रॉप डेस्क उनको भी ऐसा ही लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों एफआईआईज जिन्होंने, जो फ्राइडे को हमने देखा था कि उन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की थी, लेकिन आज दोस्तों उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस भी क्रिएट की हैं थोड़ी बहुत, और लॉन्ग पोजीशंस भी थोड़ी बहुत कम की हैं। तो ओवरऑल उनका आरओसी नेगेटिव था, एलएस रेशो 1.72 हो गया। तो मैं आपको पिछले काफ़ी वीडियो से बता रहा था कि एलएस रेशो जब ज़्यादा हाई हो जाता है, 8 दिसंबर को भी मैंने आपको बताया था, वहाँ से वो नीचे जाना शुरू करता है, तो वो हम देख रहे हैं वो फिनोमिना। तो ये एक प्रैक्टिकल लर्निंग है दोस्तों। ऑप्शन चेन के अंदर जो है एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेड होता है वैसा ही आज यहाँ पे आरओसी देखने को मिला, क्योंकि मार्केट नीचे आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी पोजीशंस हैं, प्रॉप डेस्क ने यहाँ पे कॉल राइटिंग करी और पुट साइड में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी। एफआईआईज जो हैं उन्होंने भी यहाँ पे कॉल राइटिंग करी और उनकी भी पुट साइड में कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एफआईआईज का जो व्यू है इस समय इंडेक्स और फ्यूचर्स दोनों में एक जैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि हमें वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने फ्राइडे की वीडियो में आपको बताया था कि मनी फ्लो, जो मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन था कि ये रेड जोन या नेगेटिव के अंदर आ जाएगा मंडे को, तो आज ये बिल्कुल रेड जोन के दरवाजे तक पहुंच गया, -92 हो गया ये मनी फ्लो। तो यहाँ पे क्योंकि ये पिछले 2 दिन से गिर रहा था और काफ़ी तेज़ी से गिर रहा था, तो आज यहाँ पे मनी फ्लो हमें -92 ऑलमोस्ट रेड जोन के एंट्री डोर के ऊपर ये हमें दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट सेंटीमेंट स्कोर है वो -15 है। अब आप कहेंगे कि ये आज क्यों नहीं गिरा इतना ज़्यादा। तो दोस्तों बेसिकली मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो जो प्रीमियम्स होते हैं ऑप्शंस के अंदर और फ्यूचर्स के अंदर, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाता है। इसके ज़्यादा गिरने का या मतलब इसके इंक्रीज होने का या इसके ना गिरने का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इस समय जो इंडेक्स फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। मतलब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इस समय निफ्टी स्पॉट और जो इंडेक्स फ्यूचर है उसके अंदर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे इस समय ट्रेड कर रहा है। कुछ दर्शकों ने मुझसे इसके बारे में सवाल भी पूछा कि ऐसा क्यों है, तो दोस्तों उसके लिए मुझे मैनुअल एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा आज रात को वो एनालिसिस करने की, क्योंकि यहाँ पे इसका कारण जानना ज़रूरी है। तो इस समय ये प्रीमियम जो है आप देख सकते हैं कि लगभग 100 रुपये के आसपास है, जो कि जिसकी वजह से मार्केट सेंटीमेंट स्कोर जो है वो हमारा आज गिरा नहीं, लेकिन वो अभी भी आपके रेड जोन के अंदर है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे जो 3 डेटा पॉइंट्स जो हम इस शीट पे देखते हैं, यहाँ पे एफआईआईज की जो पोजीशंस हैं वो अभी भी हमें वीकनेस का संकेत दे रही हैं। मनी फ्लो जो है वीकनेस या जिसको कह लीजिए रेड जोन के एंट्री पॉइंट पे है, ये भी एक कमजोरी का संकेत देता है। और हमारा मार्केट सेंटीमेंट स्कोर भी इस समय रेड जोन में है, जो कि एक वीकनेस का संकेत है। तो बेसिकली जैसा कि मैं पिछले वीडियोज में भी कहता हूँ, इन 3 डेटा पॉइंट्स में से हमें एक मेजॉरिटी व्यू अगर हम देखें तो हम वहाँ पे एक जो है अपना ओपिनियन एनालिसिस के लिए बना सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट का क्या ओपिनियन है। अब दोस्तों चलते हैं इंट्राडे के ऊपर। तो दोस्तों जब आज मार्केट ओपन हुई, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिख रहे थे। तो आज की मार्केट मूवमेंट को समझने के लिए हमें जो है 3 पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस उनके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे सुबह की अगर हम बात करें तो 17,600 जो है वो हमारा एटीएम कॉन्ट्रैक्ट था। तो 17,600 हमारा एटीएम कॉन्ट्रैक्ट था। 17,700 के ऊपर क्या हो रहा था और 17,500 पे क्या हो रहा था वो देखना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ 17,700 के ऊपर एक्चुअली सुबह कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो बेसिकली अगर मार्केट को ऊपर ज़्यादा ऊपर जाना होता है तो बेसिकली यहाँ पे पुट राइटर्स को एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हमें नहीं देखने को मिल रही थी। यहाँ पे जो पुट राइटर्स एक्टिव थे वो
17,500 और 17,600 पे पुट राइटर्स एक्टिव थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 17,000 जब मार्केट 614 पे थी, 17,614 पे थी, वहां पे 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पे हमें कुछ पुट राइटिंग की एक्टिविटी देखने को मिली थी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मेरा पहला अपडेट था, जब स्पॉट प्राइस 17,614 के आसपास था, तो वहां पे ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर जो है वो इंक्रीज हो रहा था। उसके इंक्रीज होने का कारण ये था कि जो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हम कंसिडर करते हैं ऑप्शन में, ATM +2 -2, तो वहां पे हमें जो है पुट राइटिंग दिखाई दे रही थी। और इसके अलावा जो फ्यूचर्स का प्रीमियम है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई था, इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे 17,614 पे यहाँ पे हमें ऐसा संकेत मिला कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन दोस्तों मार्केट ऊपर तो गई, हम यहाँ पे चार्ट पे देख लेते हैं, तो मार्केट 17,640 के आसपास तक गई और उसके बाद मार्केट यहां से वापस रिट्रेस होना शुरू हुई। तो दोस्तों जब मार्केट 17,590 17,600 के बीच में थी, बेसिकली इस समय कुछ इस पॉइंट के आसपास, जो कि मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो उस समय मार्केट में लगभग 10:15 बजे की जो कैंडल है, यहां पे जब मार्केट 17,600 के आसपास थी, वहां पे मार्केट का मूड चेंज हो गया। तो ये अपडेट मैंने शेयर किया था कि मूड चेंज हो गया। तो ये मूड चेंज होने का जो प्रमुख कारण था वो रिलायंस के अंदर सबसे पहले वीकनेस आनी शुरू हुई। अगर आप रिलायंस का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर ने जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9:45, 10, 10:15, ये 15-15 मिनट की जो 3 कैंडल्स हैं, यहाँ पे आप वॉल्यूम बार इंक्रीज होता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन को ऑफलोड किया, जिससे रिलायंस के अंदर वीकनेस देखने को मिली। तब तक रिलायंस जो है फ्लैट ट्रेड कर रहा था, तो बैंकिंग स्टॉक्स स्ट्रांग थे, बैंक निफ्टी स्ट्रांग था, तो ऐसा कोई गिरने की वहां पे संभावना नहीं थी। लेकिन यहां पे इस पॉइंट के ऊपर ऑप्शंस, जो हमारी ऑप्शंस का डेटा है, वहां पे भी हमें बदलाव देखने को मिला। और यहां पे दोस्तों सडनली जो है 17,600 17,500 के ऊपर आपके कॉल राइटर्स एक्टिव हो गए और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली हमें जो सेल सिग्नल मिला वो 17,600 17,590 के बीच में मिला। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा कि मार्केट एक बार फिर तेजी से ऊपर की तरफ गई। यहां पे आप देख सकते हैं इस एरिया में, तो ये जो आप देख सकते हैं यहां पे मार्केट एक बार, ये 2 कैंडल्स आप देख सकते हैं, मार्केट फिर तेजी से ऊपर की तरफ गई, 17,620 तक गई। बेसिकली दोस्तों ये जो था ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग अटेम्प्ट था। तो ये भी अपडेट यहाँ पे मैंने शेयर किया था कि स्टॉप लॉस हंटिंग की जा रही है बियर्स की। तो वहां पे मार्केट 17,620 तक दोबारा गई। तो बेसिकली जो वीक बियर्स थे उनको मार्केट से बाहर किया जा रहा था। दोस्तों उसके बाद मैंने जो स्टडी किया कि बेसिकली ये मार्केट मूड चेंज क्यों हुआ, तो वो भी मैंने उसी टाइम अपडेट किया कि किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी डंप किया रिलायंस के अंदर। इस वजह से एकदम मार्केट के अंदर जो है पहला संकेत मिला वीकनेस का, जब मार्केट के अंदर वीकनेस आनी शुरू हुई। तो दोस्तों उसके बाद जो है स्कोर कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होता रहा। तो सेल सिग्नल हमें 17,600 के आसपास मिला और उसके बाद एक बहुत बड़ा कांड मार्केट के अंदर हो गया। तो ये था इंट्राडे का अपडेट। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट में स्टॉप लॉस हंटिंग के कई अटेम्प्ट्स आए। जैसा कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थी, यहाँ पे पहला अटेम्प्ट आया जो कि आप देख सकते हैं 11:30 के आसपास, दूसरा अटेम्प्ट यहाँ पे आया, तीसरा यहाँ पे आया, चौथा यहाँ पे आया और उसके बाद 5वां अटेम्प्ट यहाँ पे आया। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग कॉमन होती है वॉलेटाइल मार्केट के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों पोजीशन आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन पोजीशन को होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे जैसे मार्केट मूव करती जा रही है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको एक आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो वो ट्रिक क्या होती है, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट
जो है जिस लेवल पे इस समय ट्रेड कर रही है, क्या उससे और नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। तो दोस्तों वहां पे जो आपके OTM कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमेशा ATM +2 -2 ये 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें यहाँ पे देखना जरूरी है कि इन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या हो रहा है, वही हमें बताते हैं कि मार्केट और आगे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या यहीं पे रुक जाएगी। तो इसकी चर्चा हम एक वीडियो में अलग से डिटेल्ड वीडियो में करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17,700 जो है वहां पे हमें आज कोई भी पुट साइड पे एक्टिविटी देखने को एज सच नहीं मिली। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। और यहाँ पे जो मेन एक्टिविटी थी वो 17,600 पे है, जहाँ पे आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं दोनों साइड पे वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम्स थे, और 17,500 जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आई तो ऑब्वियसली यहाँ पे पुट साइड पे जो है 17,400 पे भी हमें एक्टिविटी देखने को मिली। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मार्केट का आज का जो हमारा एनालिसिस है वो क्लियर हो गया होगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रही थी। तो यहाँ पे जो मार्केट के डेटा पॉइंट्स हैं वो इस समय हमें वीकनेस का ही संकेत दे रहे हैं। दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि फ्राइडे को जब एनालिसिस शेयर किया था ना, उस समय हमें पता था कि ग्लोबल क्यूज क्या होंगे मंडे को। तो मार्केट अपनी चाल से चलती है, कुछ न्यूज़ कुछ इवेंट्स टेम्परेरी मार्केट को जो है डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन अंत में मार्केट ज़रूर यहाँ पे कोशिश करती है कि टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे FIIs जो हैं जिन्होंने लॉन्ग अनवाइंडिंग की थी फ्राइडे को, वो शॉर्ट पोजीशंस नहीं क्रिएट कर रहे थे, तो आज उन्होंने थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करी। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि ये डेटा पॉइंट्स जो हैं सब लोग देखते हैं, तो ये कोशिश उनकी तरफ से जारी रहती है। तो दोस्तों एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड स्टॉक मार्केट। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं, उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।